जय हो मेरी हरि माता की। हरि माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बनवा लो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बनवा ली। तब उसके बच्चा होते और होई साते के दिन मर जाते। एक पंडित बुलाकर पूछा कि क्या बात है जो मेरा बच्चा हुई साते के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरई गाय की सेवा कर। सुरई गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय का काम कराती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहुएं तो काम करती हुई लड़ाई करती हैं। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तेरी क्या इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग। क्या मांगती है? तो साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। तो गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता, तुम्हारी सहेली और स्याऊ माता ने मेरी कोख बांधी है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में धूप थी, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला, ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था, मैंने बचा लिया है। तब गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठा कर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तो स्याऊ माता बोली, आओ बहन, बहुत दिन में आई। और स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जू पड़ गई। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली, तूने मेरी बहुत भलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हों। तो बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे? तब स्याऊ माता बोली कि क्यों नहीं होंगे? तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा कि अगर मैं वचन से फिर जाऊं तो धोबी की गांठ की कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा कि कोख तो तेरे पास बंधी पड़ी है। तब स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जो तेरे घर 7 जा, तेरे घर 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी और 7 उजमन करियो, 7 मांडियो, 7 कढ़ाइयाँ करियो। वह घर गई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। बहुत धन हो गया तो उसने 7 हुई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। सारी जेठानी बोली कि सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटों से कहा कि तुम्हारी चाची रोई क्यों नहीं? तो बच्चों ने देखकर आकर बताया कि चाची के यहाँ होई मंड रही है। तब जेठानी भाग कर गई और देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली, परंतु स्याऊ माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जैसे साहूकार के बेटे की कोख खोली वैसे सबकी खोलना। कहते सुनते सब परिवार की कोख खोलती जाइयो। जय हो मेरी स्याऊ माता। स्याऊ माता की जय। राजी खुशी रखना माँ, सब परिवार को राजी खुशी रखना।
अब हम कहेंगे गणेश जी की कहानी। एक गणेश जी थे, चम्मच में दूध चुटकी में घी लिए घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई ना बना के देवे। एक बुढ़िया आई कि गणेश जी महाराज लाओ मैं तुम्हारी खीर बना दो। बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी महाराज ने कहा कि बड़ा बर्तन बड़ी परात ले आई। वो घर गई, कह रही बड़े बर्तन बड़ी परात तो मेरे पे है नहीं। उसने गणेश जी महाराज बोले कि रसोई में जाके देख। उसने रसोई में जाके देखा, बड़ा भगोना बड़ी परात रखी थी, जाकर ले आई। तो उसने कहा कि जाकर ले आई। तो उसने कहा कि भाई गणेश जी महाराज ने चम्मच भर दूध चम्मच भर दूध परात में डाला, परात भर गई। चुटकी भर चावल भगोने में डाले, परात भगोना भर गया। चम्मच भर दूध भगोने में डाला, भगोना भर गया। चुटकी भर चावल परात में डाले, परात भर गई। तो बुढ़िया ने कहा कि भाई ये कैसे हुआ। तो गणेश जी महाराज बोले कि भाई तू ना खीर बना ले और भोग लगाने आएंगे हम। तो उसने बहू ने खीर बनने रख दी। उसने बहू से कहा बहू ले खीर बनने रख दे। बहू ने खीर बनने रख दी। पहला उफान आया नहीं थमा, उसने अपने बेटे को दे दिया। दूसरा उफान आया नहीं थमा, उसने अपने पति को दे दिया। तीसरा उफान आया नहीं थमा, उसने गणेश जी का नाम लेके खुद ने पी लिया। जब खीर बन गई तो बुढ़िया ने बोला गणेश भोग लगाओ, गणेश भोग लगाओ। गणेश जी महाराज प्रकट हुए, बोले मैंने तो जब भी भोग लगा लिया जब तेरी बहू ने खीर खाई। कि मेरी बहू तो ऐसा नहीं कर सकती, पूछ के देख, झूठ बोलेगी सब खाली कर दूंगा, सच बोलेगी भंडारे भर दूंगा। तो उसने कहा कि भाई बहू तूने खीर खाई। तो बहू ने कहा हाँ माँ जी, पहला उफान तुम्हारे बेटे को दिया, दूसरा उफान तुम्हारे पोते को दिया, तीसरा उफान आया गणेश जी का नाम लेके मैंने खुद ने ले लिया, खुद ने खा लिया। तो जब गणेश जी महाराज बोले कि भी जा बुढ़िया माई, तेरी बहू ने झूठ नहीं बोला, तेरे सारे भंडारे भरे रहेंगे। उसके सारे भंडारे भर गए। और उसने कहा कि इस खीर को खा बाँट। उसने सारे नगर में खीर बाँटी। जब खीर बाँट दी तो देखा कि भाई अभी तो खीर बच रही है। तो उसने गड्ढे में दाब दी। आखिर में एक औरत आई कि भी तूने सबको खीर दे दी, मुझे खीर नहीं दी। उसने बुढ़िया बोली कि भी खोद के देख ले, तेरे भाग की हो तो ले ले। जब वो खोद के देखने लगी तो हीरे मोती जगमगाट करने लगे। दोनों लड़ने लगी, मेरे भाग की। गणेश जी महाराज प्रकट हुए, बोले ऐसा मेरी माया, दोनों आपस में आधा आधा बांट लो। जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश, जय गणेश काटो कलेश। जय गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के कलेश काटे वैसे ही हम सबके भी कलेश काटो। संकट हरो गणेश जी महाराज, विघ्न हरो, सर्व कार्य सिद्ध करो। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः।